चार्ज के ऐलान। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में ओवरबिलिंग हो रही है। आज अलामती तौर पर इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर खड़े होंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए इनकम और सेल्स टैक्स हटाना होगा। IPPs को लगाने के वक्त हिकमत अमली बनानी चाहिए थी। IPPs 36% की पैदावारी सलाहियत पर 26.87 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रहे हैं। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस की ये शरह 8 रुपए फी यूनिट होनी चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट की ये शरह 700 अरब रुपए सालाना बनती है। कैपेसिटी पेमेंट का बेकाबू चेंज, बिजली बिलों में टैक्सों और सरचार्ज की भरमार, मसला कैसे हल हो, अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, IPPs को इजाफी अदायगियां कैसे रोकी जाएं, कम की जाएं, मुआशी बोझ कैपेसिटी पेमेंट का हल क्या है, महंगे IPPs माहिदों का हल क्या है, बिजली के बेलगाम बिलों का हल क्या है। देखिए यावा न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन वसीम बदामी के साथ इतवार की शाम 5:03 पर। आओ बैठो बात करो बर्बाद ना करो। विफाकी हुकूमत ने PTI को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले किसी बात पर खड़े हों तो बात आगे बढ़े, मामला उलझाओ नहीं। PTI वाले पागल हैं या बहरूपिये? हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। आए मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें। मुल्क अगर ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। आपकी ज्यादा सीटें हैं तो PP से मिलकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? नून लीग को हटाना चाहते हो, हटा दो। आज बानी PTI न्यूट्रल होने का कह रहे हैं। आपने ही कहा था न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। बात करो पर बात ना करो, ये क्या अंदाज़ी गुफ्तगू है? मुज़ाकरात की पेशकश पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर करते हैं कहा हुकूमती जमात का तर्ज अमल गैर सियासी है। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? रवैया दुरुस्त हो तब पेशकश संजीदा होती है। कहा हम तो पुरम एहतजाज तक नहीं कर सकते, लोगों को उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात, इस तरह पेशकश कैसे तस्लीम कर ले? विफाकी हुकूमत नाअहल है, इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं आपने लाकर बिठाए हैं। ला ताल्लुक ना हुए तो मजीद नफरत फैलेगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा बानी PTI और हमारा किरदार सबके सामने है। विफाकी हुकूमत अंदर कुछ बाहर कुछ और है। एपिक्स कमेटी में बनाई गई पॉलिसी पर अमल कराया जाएगा। विफाकी हुकूमत से पैसे निकाल कर रहूंगा। हर सूबाई हल्के के लिए 1 अरब रुपए की स्कीमों का ऐलान कर रहा हूँ। बिजली के मामले में अमीरों को पकड़े तो गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। तो अच्छी बात है कि अच्छा पैगाम दिया है। इसका मतलब ये है कि पहले इनके जहन में कुछ और था, लाइन बदल रही नजर आ रहा है। ज्यादा पुराना नहीं है जब आपको वो न्यूट्रल के ऊपर हैवान और जानवर की बात कही गई थी, अब कहा जा रहा है न्यूट्रल अच्छी चीज है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि PTI को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। PTI को फैसला करना होगा वो चाहती क्या है। बानी PTI पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब कहते हैं न्यूट्रल होना अच्छी चीज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं PTI का मुफाहमत के लिए पैगाम देना अच्छी बात है। पहले इनके जहन में कुछ और था, अब लाइन बदल रही है। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी कहते हैं पार्टी पर पाबंदी काफी नहीं, बानी PTI को करार वाकई सजा देना होगी। जो खत लिखे जा रही हैं इससे PTI तो मजबूत होगी लेकिन पाकिस्तान कमजोर होगा। एप्लीकेशन फाइल हो गई है आज, उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेंबर्स हैं उनके खिलाफ रेफरेंस प्रेसिडेंट को भेजा जाए, उनको अपनी फोटो से हटाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं उन्होंने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की भी खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की इस्तदा, कहा इल्जामात साबित होने पर इन अफराद की बरतरफी की सिफारिश की जाए। शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तस्करा, मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंतखाबात से बाहर किया, मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। अब PTI के खिलाफ अदालतों में फरीक बना हुआ है। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। ज़राए का कहना है कौमी असम्बली इजलास में फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई की शाम 5 बजे तलब कर लिया। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। वज़ीर आज़म ने कमेटी की मंजूरी दी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर FI साबिक क्राइम कमेटी में शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। MKM का यूथ कन्वेंशन उम्मीद की किरण साबित होगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं आज का इवेंट पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बेंचमार्क साबित होगा। MKM रहनुमाओं का एक्सपो सेंटर में कन्वेंशन की तैयारियों का जायजा। मुस्तफा कमाल ने कहा हम नौजवानों को मायूसी से निकालने जा रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा कन्वेंशन के बाद पाकिस्तान की सियासत, मुआशरत और मईशत बदल जाएगी। यूथ मुल्क को इस बहरान से निकालकर आगे लेकर जाएगी। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के अगवा और कत्ल में मुलव्वस थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज आधा कराची पूरे दिन कैद से महरूम रहेगा।
ट्रांसमिशन पाइपलाइन जोड़ने के लिए गैस की फराहमी इतवार की सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। सुरजानी के तमाम सेक्टर्स नॉर्थ कराची, मंगोपीर कस्बा, औरंगी टाउन के मकीन मुतासिर होंगे। नॉर्थ नाजोबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, साइट, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन में भी 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। किमाड़ी, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे के तरफ की गैस नहीं आएगी। सार्फिन आरजी बंदिश के दौरान मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर लें। इसराइल ने बच्चों और मरीजों का कत्लेआम बंद न किया। अस्पताल और स्कूल पर बमबारी में बच्चों समेत 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने दीरुल बलाह में स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें बेघर खानदानों ने पनाह ले रखी थी। स्कूल पर बमबारी में हलाकतों की तादाद 32 हो चुकी। खान यूनिस में घर पर इसराइली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। बनी सलाह में बमबारी से एक बच्चे समेत 2 शहरी शहीद हुए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 39,258 तक जा पहुंची, जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे शामिल हैं। खान यूनिस में इसराइली दहशतगर्दी के बायस 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो गए। खान यूनिस के मुआसिस से शेख रनोश और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फलस्तीन में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत कर दी। कहते हैं फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी जिम्मेदारियां पूरी करें। लेबनान से इसराइल के जेरे कब्जा गोलान की पहाड़ियों पर रॉकेट हमले, 9 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली मिलिट्री का दावा, हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की तरदीद कर दी। यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करें तो मसला आधे घंटे में हल हो जाए। रूसी कौंसल जनरल का कहना है कि यूक्रेन में सिर्फ फौजी तंसीबात मारा निशाना है। यूक्रेन जंग में मगरिब का किरदार मनफी है। फलस्तीनियों पर मजालिम की वजह से इसराइल से अच्छे ताल्लुकात नहीं। इसराइल अब बढ़ चढ़कर यूक्रेन की जंग की मदद कर रहा है। बोले पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए कभी राब्ता नहीं किया। स्टील मिल्स अब ठीक नहीं हो सकती, नई फैक्ट्री बनाना पड़ेगी। अमेरिकी सेनेट में भारत को नवाजने के लिए पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इकदाम की सूरत में पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज। यूएस इंडिया डिफेंस कॉर्पोरेशन एक्ट नामी बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। बिल में कहा गया है कि अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ दहशतगर्दी और प्रॉक्सी गिरोहों से मुतालिक कांग्रेस को रिपोर्ट पेश करे। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है तो इसको सिक्योरिटी इमदाद हासिल करने से रोका जाए। भारत के साथ नेटो इत्तेहादियों जैसा सलूक किया जाए। भारत को रूसी असलहे की खरीदारी में पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना किया जाए। खित्ते में चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख रोकने के लिए भारत की मदद की जाए। K2 वेस्ट फेस पर अल्पाइन स्टाइल में मुहिम जुई नाकाम। 2 जापानी कोपहमा कैंप 2 से गिरकर हादसे का शिकार। पुलिस का कहना है दोनों कोपहमाओं की हलाकत का खदशा है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर कैंप 2 पर लैंड ना कर सका। आज दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। दोनों के जिंदा होने की इम्कानात कम है। जिधर हमारे गुरुद्वारे हैं तो वहाँ पे हमने ज़मीनें ली हैं और उन पे हमने दरख्त उगाए हुए हैं। एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, पोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है और इसके अलावा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। Plant trees and it's going to be a huge event for animals and the wildlife. प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम। रावलपिंडी में तख्तपड़ी जंगल के बहाली का आगाज। शजरकारी मुहिम में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। जंगल की बहाली के इक़दाम से करीबी आबादियों में खुशी की लहर। इब्तदाई तौर पर 2 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए बीज भी गिराए गए। पाकिस्तान में ए लेवल का रियाजी का पर्चा लीक हुआ। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहान की तहकीकात में साबित हो गया। बच्चों को रियाजी के मार्क्स ना देने का फैसला। बाकी इम्तिहान की परफॉर्मेंस के मुताबिक नंबर्स दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मई को रियाजी का पर्चा लीक हुआ, जिसे बेशतर तलबा ने इम्तिहान से कबल लिखा। दोबारा इम्तिहान देना चाहें तो नवंबर में दे सकेंगे। दोबारा इम्तिहान की फीस नहीं ली जाएगी। कराची में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का 11वां कॉन्वोकेशन। 450 से ज्यादा तलबा और तालिबात को स्नाप दी गई। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने 38 तलबा को गोल्ड, 32 को सिल्वर और 21 को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा। कामरान तिसोरी का कहना था अगर हम IT सेक्टर से 10 लाख अफराद तैयार कर लें तो पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल जाएगा। भारत 8वीं बार ट्रॉफी उठाएगा या श्रीलंका पहली बार एशियन चैंपियन खिलाएगा। विमेंस एशिया कप के फातह का फैसला आज हो जाएगा। धमोला में मेजबान श्रीलंका और भारत की टीमें दोपहर 2:30 बजे मध्य मुकाबला आएगी। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान को नॉकआउट किया था। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई ना कर सके। गुलफाम के पहले राउंड में 22वीं पोजीशन रही। कशमाला तलत भी क्वालिफाई करने में नाकाम, 31वीं पोजीशन पर रही। स्विमर अहमद दुरानी और जहां आरा नबी 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में आज हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक्स के इब्तदाई 2 गोल्ड मेडल चीन के नाम। बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कजाकिस्तान ने पहला सोने का तमगा जीत लिया। चीनी एथलीट्स ने डाइविंग और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में तलाई तमगे जीत लिए। बेल्जियम, जापान और कजाकिस्तान ने 181 का तमगा जीत लिया। तमाम मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और यार पर बराह रास्त।
नॉर्वे कप में शिरकत के लिए कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम ओस्लो पहुंच गई। पाकिस्तान अपना पहला मैच आज नॉर्वे के एस्को क्लब से खेलेगा। 21 से 25 जुलाई तक इस्लामाबाद में होने वाले कैंप में खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने गुज़श्ता साल दूसरी पोजीशन हासिल की थी।